हमको बचाना है इस देश का संविधान। क्या बचाना है? संविधान। हमको बचाना है इस देश का लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र और संविधान बचेंगे तभी आपके मुंह से बात निकलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं करेगा। जैसे आप आज़ादी के पहले मूके बहरे थे वैसे ही रहेंगे। इस मंच पर बैठे हुए हमारे सभी 63 दल के तरफ से जो नेता सामने हैं और आप भी हमारे सामने यहाँ पर खुद आकर अपनी बात को रखी है, मैं ज़्यादा कुछ इस वक्त बोलना नहीं चाहता। देखो भाई, ये लड़ाई जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है या कांग्रेस के लिए लड़ने का नहीं है। कांग्रेस तो 139 वर्ष से जिंदा है, उसको मारने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन वो मरेगा नहीं और बढ़ेगा। और हम कई के लिए लड़ रहे हैं, राहुल जी कई के लिए लड़ रहे हैं, और सोनिया गांधी जी उनकी हेल्थ खराब होने से भी वो कहीं भी जाने के लिए एक आधा मीटिंग में वो भी तैयार होती है। हमको बचाना है इस देश का संविधान। क्या बचाना है? संविधान। हमको बचाना है इस देश का लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र और संविधान बचेंगे तभी आपके मुंह से बात निकलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं करेगा। जैसे आप आज़ादी के पहले मूके बहरे थे वैसे ही रहेंगे। ये अपने लिए लड़ाई है, कांग्रेस के लिए नहीं, ये समझ लीजिए। धन्यवाद। आपके प्रत्याशी जहां अति आवश्यक हैं, हम उसी समाज के लोगों को वहां पर फीड कर सकें और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें। आज जिस भरोसे के साथ भाई राहुल जी ने हमारे समाज की आवाज बन करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक जो सामाजिक न्याय की बात रखी, जो पूरे देश के अंदर घूम करके लगभग 7000 किलोमीटर की यात्रा करने के उपरांत राहुल जी का और उनकी पूरी कांग्रेस कमेटी और पार्टी का जो वक्तव्य घोषणा पत्र आप सभी ने पढ़ा है, उसको देख करके हम सब इसलिए भरोसा करने में आज मजबूती के साथ आपके दरबार में हाजिर हैं कि आपने जो इस देश में 77 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती ये वो लोग हैं जो सभी पार्टियों से निराश हताश होकर के अपने अपने राजनीतिक क्षेत्र में अपने अपने समाज के लोगों के साथ मिलकर के विभिन्न नामों से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सबने राजनीतिक प्लेटफॉर्म गठित किए। लेकिन हर व्यक्ति की एक परिसीमा है कि कोई किसी क्षेत्र में, कोई 2 जिलों तक, कोई एक प्रदेश तक, कोई 4 जिले तक और कोई एक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र तक ही सीमित होते हुए हम सब लोग कहीं ना कहीं उस हिंदूवादी व्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी इस देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जो संविधान धर्मनिरपेक्षता के तौर पर लिख करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी के हकों को जाति, धर्म, लिंग भेद, जन्म स्थान के आधार पर बराबर मानना है। उस बराबरी के दर्जे को आज कांग्रेस पार्टी ने तरजीह दी है। हम भरोसे के साथ आप सभी साथियों से निवेदन करके आप सब यहाँ आए हैं। हमने पूरा 2 मास का ये चुनाव है, इस 2 मास के चुनाव में हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए और पाखंडियों को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी को निर्विरोध, बिना किसी लोभ लालच
अनकंडीशनल समर्थन हम देने के लिए यहाँ आए हैं। क्या आप सभी इस बात की समर्थन करते हैं? भाई आप मीडिया वाले जरा सभी भाई जो भी आए, ये समर्थन हमारा यहाँ मौके पर हाजिर होकर के है। और बाकी जब हम प्रदेश के कोने कोने में जा करके काम करेंगे, चाहे इंडिया गठबंधन का कोई भी दल कहीं लड़ रहा है, जिसकी आदेश, क्योंकि हम आज यहाँ कांग्रेस के दरबार में हैं, जिसका आदेश आप लोग करेंगे वो ही हम उसको तरजीह देंगे और आपके आदेशानुसार हम काम करेंगे। इसी बात के लिए मैं कांग्रेस पार्टी का और सभी आए हुए राजनीतिक दलों का धन्यवाद करते हुए सभी को प्रणाम और नमस्कार करता हूं। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में हम इस सपने को साकार करेंगे और इन पाखंडियों को हराएंगे। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।